हेलो बच्चों, मैं एस.के. प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग जानेंगे कि नवोदय विद्यालय में जो विद्यार्थी क्लास 11 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो अपने साइंस को कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, इन सब के बारे में हम लोग एकदम से अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं। आपको मैं एकदम से फुल स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको साइंस इस प्रकार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका जो सिलेक्शन होगा वो नवोदय में हो जाएगा। कहा जाता है हार्ड वर्क ग्रेटर देन स्मार्ट वर्क। तो आपको क्या करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको केवल स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है ये मैं एकदम से अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आप कम पढ़ेंगे और आपका जो वो होगा वो अपना रिजल्ट अच्छा कर लेंगे। ठीक है, कम में ज्यादा करेंगे और ज्यादा करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कितना करना है, ये सब मैं एकदम से अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। सो आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए समझते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, सर्वप्रथम जानेंगे कि आपका जो क्वेश्चन आते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तभी तो हम लोग जान पाएंगे। तो देखिए, मेंटल एबिलिटी से कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। और बात क्या है, इंग्लिश से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। और साइंस से भी कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 ही क्वेश्चन आते हैं। और बात क्या है, सोशल साइंस से भी कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स की चर्चा की जाए तो मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। बात क्या है टोटल नंबर क्वेश्चन की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके लिए टोटल मार्क कितने मिलेंगे, आपको 100 नंबर मिलेंगे। यदि आप पूरे सही करते हैं तो आपको 100 नंबर मिलने वाले हैं और 100 क्वेश्चन होंगे। अगर जो बात किया है टाइमिंग की, तो टाइमिंग आपको कितना मिलने वाला है, 2 घंटा 30 मिनट मिलेगा। आप कोई किसके भी अकॉर्डिंग आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। मेंटल एबिलिटी आप जल्दी हो रहा है 30 मिनट से जल्दी भी कर सकते हैं, इंग्लिश जल्दी हो जा रहा है तो जल्दी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए समझते हैं, हम लोग साइंस के लिए आए हैं तो साइंस में देख लीजिए आप लोग कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चन आते हैं और इसके लिए आपको 20 नंबर भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि साइंस को आपको किस प्रकार प्रिपरेशन करना है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि आपको कौन कौन सा जो स्ट्रीम है उसके लिए क्या है, साइंस कंपलसरी है। मान लीजिए यदि आपने क्या किया है, साइंस स्ट्रीम चूज किया है, मान लीजिए आपने साइंस स्ट्रीम चूज किया है तो आपको मेंटल एबिलिटी में आपका नंबर काउंट किया जाएगा। और बात किया है साइंस और मैथमेटिक्स में, बात की जाए आपको सब में कितना कितना मार्क चाहिए। सर्वप्रथम देखिए, कैंडिडेट स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कितना हो चाहिए, 6 मार्क होना चाहिए आउट ऑफ 20। आपको सभी सब्जेक्ट में कितने नंबर लाना है, 20 में से कितने नंबर लाना है, 6 6 नंबर लाना कंपलसरी है। मेंटल एबिलिटी में यानी कि बात की जाए 6 नंबर लाना है, इंग्लिश में कितना लाना है, 6 लाना, और साइंस में कितने लाना है, 6। और सोशल साइंस में आप कोई भी स्ट्रीम चूज किए हो तो आपको कितना लाना है, 6 6 नंबर सर्वप्रथम लाना है। ठीक है, बात की जाए यहाँ पर 6 6 नंबर हर सब्जेक्ट में लाना है। यदि आप किसी भी एक सब्जेक्ट में मान लीजिए आपने कम नंबर लेकर आए, मान लीजिए आपने साइंस या इंग्लिश में कितना कर दिया, 4 नंबर कर दिया या फिर 5 नंबर कर दिया या 3 नंबर कर दिया, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो चेक नहीं होगा, यानी कि आप फेल कर दिए जाओगे। आप चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस अदर सब्जेक्ट में किए रहे हैं, लेकिन आप क्या कर दिए जाओगे, फेल कर दिए जाओगे। तो आप लोगों को क्या करना है, 6 6 नंबर तो सर्वप्रथम सही कर लेना है, लेकिन उसके बाद में क्या करना है, कैसे तैयारी करना है, चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 6 6 नंबर तो इजीली सबका सही हो जाएगा। तो उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये जो है ये एकदम से अच्छा प्ले आपका रिजल्ट में क्या करेगा, अच्छा रोल प्ले करता है। देखिए अब मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग एकदम से इजीली आपको समझ में आए। 6 6 नंबर मान लीजिए आपका आ गया, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आप लोग यहाँ से देखेंगे साइंस और क्या करना है, कॉमर्स वाले विद्यार्थी, साइंस और कॉमर्स वाले विद्यार्थी को थोड़ा ध्यान से देखना है। और ह्यूमैनिटी और वोकेशनल वाले को मैं एकदम से बाद में बताने वाला हूँ। देखिए साइंस की बात की जाए तो साइंस में मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। मेंटल मेंटल एबिलिटी, साइंस और मैथमेटिक्स पूछा जाने वाला है। इसमें से आपको 60 नंबर दिए जाएंगे। 60 नंबर में यदि आप अच्छे अंक स्कोर करते हैं, मेंटल एबिलिटी में मान लीजिए आपने अधिक अंक स्कोर किया, साइंस में अधिक स्कोर किया, मैथमेटिक्स में अधिक स्कोर किया, और आपने सोशल साइंस और इंग्लिश में 6 6 नंबर अंक हासिल किए हैं, तो आपका सिलेक्शन मान लीजिए कि साइंस के लिए डेफिनेटली हो जाएगा। क्या करना है आपको, मेंटल एबिलिटी में अधिक से अंक हासिल करना, साइंस में भी और मैथमेटिक्स के लिए भी। और बात की कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के लिए, तो कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के लिए कौन कौन सा जो रहेगा सब्जेक्ट वो आपके मेरिट में काउंट होगा, तो ये काउंट किसमें होगा, मेंटल एबिलिटी होगा, सोशल साइंस होगा और मैथमेटिक्स होगा। मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स काउंट होने वाला है। ठीक है, यदि आप इन तीनों सब्जेक्ट में अधिक से अधिक अंक हासिल कर देंगे तो अच्छा होगा। और साइंस और इंग्लिश की बात की जाए तो उसमें आपको क्या करना है, केवल पासिंग मार्क चाहिए, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कितना होगा, 6 6 नंबर रहना चाहिए। और बात क्या है ह्यूमैनिटी वालों के लिए, ह्यूमैनिटी मैंने ये दोनों को बता दिया। इनमें क्या है, इंग्लिश जो है वो अनकंपलसरी है, इंग्लिश में केवल करना चाहिए, 6 6 नंबर चाहिए। तो इंग्लिश में आपको जो आप कम फोकस करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब इधर देखते हैं ह्यूमैनिटी और वोकेशनल वालों के लिए। तो ह्यूमैनिटी और वोकेशनल वालों के लिए चलिए मैं एकदम से अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिए। अभी मैं आपको साइंस पढ़ने का एकदम से अच्छा तरीका भी बताऊंगा, और मान लीजिए जो ये ह्यूमैनिटी और वोकेशनल वाले हैं वो एकदम से अच्छे तरीके से कैसे पढ़ेंगे कि उनका जो क्या है, सबसे हाईएस्ट जो वो है वो जाकर साइंस में पहुंचे, यही मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए ह्यूमैनिटी में आएगा क्या,
आपको ह्यूमैनिटी में मेंटल एबिलिटी आएगा, सोशल साइंस आएगा। मेंटल एबिलिटी और सोशल साइंस क्या है, कंपलसरी है। बचते हैं कितने सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट बचते हैं। एक साइंस बचा है, एक इंग्लिश बचा है, और एक क्या बचा है, सोशल साइंस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स बचा है। यदि आपको तीनों में से अधिक मार्क जिसमें रहेंगे वो आपका काउंट कर लिया जाएगा। यदि आप कौन सा स्ट्रीम चूज करते हैं, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम चूज करते हैं, ठीक है। और बात क्या है वोकेशनल में, ये सब मेरिट की बातें हैं। मेरिट जो होता है वो 60 नंबर पे ही बनेगा। बात की वोकेशनल में तो मेंटल एबिलिटी रहेगा और 2 मोर सब्जेक्ट आउट ऑफ रिमेनिंग सब्जेक्ट, यानी कि हाईएस्ट मार्क, जो 4 सब्जेक्ट बचे हैं मेंटल एबिलिटी के सिवा, वो जो रहेंगे हाईएस्ट 2 सब्जेक्ट का आपको जोड़ लिया जाएगा। इंग्लिश में ज्यादा तो इंग्लिश में जोड़ दिया जाएगा, साइंस में ज्यादा रहेगा तो साइंस में भी जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। बात किया है, हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। कॉमर्स वालों के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप लोग बोर्ड की तैयारी भी करना है तो आप लोग क्या करिएगा, अधिक से अधिक मार्क हर सब्जेक्ट में हासिल करने की कोशिश करिएगा। बाकी मेंटल एबिलिटी कंपलसरी है, मेंटल एबिलिटी में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिएगा। तो चलिए देखते हैं आपको साइंस किस तरह से पढ़ना है। साइंस मान लीजिए क्या करना है, ह्यूमैनिटी वालों को क्या करना है, हाईएस्ट पर लेकर जाना है। और वोकेशनल वालों को क्या करना है, ये भी हाईएस्ट पर लेकर जाना है। और इनमें तो कंपलसरी है ही है, इनको क्या करना है, एकदम से अच्छे तरीके से पढ़ना है। यदि आपको साइंस चाहिए तो आपको जी जान लगाकर इसको, साइंस को पढ़ना कंपलसरी है। मान लीजिए आपने 18 19 20 सही कर दिया तो बहुत अच्छी बात है साइंस में। और बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं उसमें 6 नंबर करना कंपलसरी, तो मैंने बताया ही है। तो चलिए देखते हैं साइंस में। तो साइंस में सबसे पहले बात करना सिलेबस। सिलेबस यदि आपको पता रहेगा तो सिलेबस के माध्यम से आप तैयारी करेंगे और पता रहेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका सिलेक्शन जो होगा वो कम पड़े रहेंगे तो भी ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद बात किया है, मान लीजिए आपने बहुत अधिक तैयारी कर ली, इधर से उधर ज्यादा खौफ पड़ा, इतना पड़ा कि आपका जो सिलेबस में है ही नहीं है वो आप पढ़कर बैठे, जो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है वो पढ़कर बैठे, तो वो बिल्कुल एकदम से बेकार जाने वाला है। आप अधिक मेहनत कर दिए, ठीक है। आपको करना चाहिए था, कम मेहनत करना चाहिए था। इसके लिए हमारी टीम ने क्या किया है, सिद्धार्थ बैच लॉन्च किया। आपको एकदम से अच्छे तरीके से गाइड करने के लिए हमारी टीम ने क्या लॉन्च किया, सिद्धार्थ बैच लॉन्च किया। सिद्धार्थ बैच के बारे में अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करने वाला हूँ। सिद्धार्थ बैच की ये पेड कोर्स है जिसमें से जो विद्यार्थी ज्वाइन होना चाहते हैं वो ज्वाइन हो लेंगे। जिसका आपको ज्वाइन होने के लिए 63 90 37 50 15 पर कॉल करेंगे। अभी मैं थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं साइंस। साइंस में आपको पूछा क्या जाएगा, इसका वेटेज कितना रहेगा, 1 मार्क रहेगा। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो 20 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे और 4 ऑप्शन भी दिए रहेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा। ये तो सभी क्वेश्चन में होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो 20 क्वेश्चन होंगे और कितने मार्क रहेंगे, 20 मार्क मिलेंगे। और बात क्या है सिलेबस, तो सिलेबस के बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या है और किस तरह से हमारी सिद्धार्थ बैच में आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखिए सर्वप्रथम क्या पढ़ना है आपको, केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन से जुड़ी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है। केमिकल रिएक्शन होता क्या है, रासायनिक समीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, रासायनिक अपक्रिया को बैलेंस कैसे किया जाता है, बैलेंस नहीं करेंगे तो दिक्कत क्या होगी, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अपक्रिया क्या कितने प्रकार की होती है, अगर जो उसमें, और संचारण देखेंगे, विकृत गंधिता देखेंगे। संचारण क्या होता है, लोहे पर जंग लग जाती है, जंग को बचाया कैसे जाएगा, ये हम लोग इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। इसमें केमिकल रिएक्शन में हम लोग देखने वाले हैं। बात किया एसिड बेस एंड साल्ट है, यानी कि अम्ल और क्षार और लवण। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, इन सबसे जुड़ी हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। कि अगर जो मान लीजिए आपने नींबू खाया, नींबू में क्या अम्ल है, क्षार है, या अम्ल और क्षार का पता कैसे लगाएंगे, अम्ल नुकसान होता है या लाभदायक होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये सभी बातें हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट वाले चैप्टर में करेंगे, ठीक है। और बात की मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल जो होता है वो डेली लाइफ से जुड़ी आपको बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। बात किया है जो मेटल क्या होता है, मेटल से आप लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की बात चर्चा की जाए तो जो कॉपर का तार होता है, तांबा का होता है, उसका तार जो होता है वो होता है सोने सोने का होता है। बहुत सारी चीजें होती है, सोना होता है, तांबा होता है, जिंक होता है। सबका किस प्रकार रोल होता है, प्रकृति में किस प्रकार पाए जाते हैं, इनको कैसे अलग किया जाता है, क्या इन्हें अलग करने के लिए कितनी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है, अगर जो मान लीजिए अलग नहीं कर सकते तो कैसे इसको अलग करेंगे, इसके बारे में हम लोग कहाँ चर्चा करने वाले हैं, मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में करेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, और मेटलॉइड क्या होते हैं, यानी कि धातु, अधातु और उपधातु क्या होते हैं, इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं। अगर जो मान लीजिए आपको जो क्या रहता है, नेंटल पौधे का डंक लग गया तो आप लोग क्या करेंगे, उसके लिए आप लोग किसका प्रयोग करेंगे कि आपका एकदम से ठीक हो जाए, ठीक है। मान लीजिए आपको चींटी चींटी ने क्या किया, आपको काट लिया है, काटने के बाद में आप किसका प्रयोग करेंगे तो आपको एकदम से अच्छा सही हो जाएगा। तो मैं यहाँ कहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ, मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में हम लोग एकदम से अच्छे तरीके से देखेंगे। और मेटल एंड नॉन मेटल की हम लोग प्रॉपर्टी भी देखने वाले हैं। बात क्या है कार्बन एंड इसके यौगिक, यानी कि कार्बन और कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड्स। तो इसमें हम लोग क्या जानेंगे, कार्बन से जो बने यौगिक होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी जानेंगे, और बहुत सारी चीजें जो होगी हम लोग इसमें जानेंगे। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड बनाने की हम लोग विधि भी जानेंगे। और सिरका में क्या होता है, कौन सा ग्रुप पाया जाता है, आईपीएस भी जानेंगे। और क्रियात्मक समूह, बहुत सारे फंक्शन
ग्रुप और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन होता है, उसका समझाती है श्रेणी, इन सब की चर्चा हम लोग किसमें करने वाले हैं, कार्बन कंपाउंड्स में करने वाले हैं। ये सभी चीज़ें आपको क्या करनी है, पढ़नी है। इससे अधिक आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, आपको एकदम से अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा सिद्धार्थ वाइज में। बस आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। बाकी देखिए नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है, यूनिट ऑफ यानी कि क्या करना है, लाइफ यूनिट सेकंड में क्या पढ़ना है, लाइफ प्रोसेस यानी कि जीवन की प्रक्रिया। जीवन आपकी किस प्रकार चलती है, जीवन जीने के लिए आपको कौन-कौन सी आवश्यकता है, न्यूट्रिशन है, रिस्पायरेशन है, ट्रांसपोर्ट है, ये क्या होते हैं? न्यूट्रिशन पोषण क्या होता है, श्वसन क्या होता है? श्वसन मान लीजिए कोई जो नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा? आखिर अगर मान लीजिए शोषण करेगा तो क्या फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। परिवहन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। इस एक्सीजन यानी कि उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन से फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। मान लीजिए क्या हुआ, आपको कोई मच्छर ने काटा, मच्छर को काटा तो आपने आपको कैसे पता लगा कि मच्छर ने आपको काटा, ये हम लोग कहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि न जो तंत्रिका तंत्र होता है वो किस प्रकार मस्तिष्क को प्रभावित करता है, और मस्तिष्क की किस प्रकार आपको कोई भी मान लीजिए आपको किसी ने बुलाया, आपको कैसे सुने, आपने कैसे जाना कि उन्होंने हमें बुलाया, इन सब के बारे में हम लोग कहाँ चर्चा करने वाले हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में चर्चा करेंगे, ठीक है? बात किया रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है, कोई भी जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है तो रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये आप लोग लोएस्ट क्लास में पढ़े होंगे। लेकिन रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत प्रकार का होता है। आप लोग लोएस्ट क्लास में पढ़े होंगे कि जो अमीबा होता है वो किस प्रकार जनन करता है। अमीबा के बारे में हम लोग जानेंगे कि अमीबा किस प्रकार जनन करता है। जो जनन होता है वो बहुत सारे प्रकार का होता है, और साथ में ये भी जानेंगे कि जो मानव होता है वो किस प्रकार का रिप्रोडक्शन करता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और बहुत सारी चीजें हम लोग इसी चैप्टर में जानेंगे। और बात क्या है, हेरिडिटी एंड इन्वोल्यूशन यानी कि अनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसमें मेंडल के बारे में जानेंगे, मेंडल कौन थे, मेंडल ने क्या क्या किया था, और मेंडल ने मटर के पौधे पर कैसे प्रयोग किए थे, और बहुत सारी चीजें हम लोग जानेंगे, ठीक है? और बाकी देखिए नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, नेचुरल फिनोमिना यानी कि इसमें हम लोग क्या जानेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जुड़ी संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। मान लीजिए क्या कर रहे हैं, आपको कोई वस्तु दिखाई दे रही है, किस कारण दिखाई दे रही है, ये किस कारण दिखाई दे रही है, आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना, ये किस कारण दिखाई दे रहा है, हम लोग कहाँ पर चर्चा करेंगे, इसी वाले चैप्टर में चर्चा करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह सकते हैं, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का नाम होने वाला है, ठीक है? इसमें आप लोग क्या जानेंगे, इमेज किस प्रकार बनता है। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, कार में बैठे हैं, तो कार में जो बैठे हैं वो दर्पण लगा है पीछे के लिए, तो वो कौन सा दर्पण लगा है? आखिर अगर जो उसके स्थान पर हम लोग दूसरा दर्पण लगा दें तो नुकसान क्या होने वाला है, इन सब के बारे में हम लोग यहीं पर चर्चा करने वाले हैं। और किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है और कैसे बनता है, और जो नेत्र में होता है प्रतिबिंब वो कहाँ बनता है, इसके बारे में हम लोग यहीं पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे लेंस कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। जो दर्पण मतलब क्या होता है, जो इमेज को बनाता है उसी को दर्पण बोला जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी मैग्निफिकेशन जाए देखेंगे, यूवीएफ में संबंध देखेंगे, ये सब क्या होते हैं, और इनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए और आपके जो नवोदय का इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बाकी देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है हाउ टू इफेक्ट करंट, यानी कि करंट जो होता है, हाउ टू थिंक वर्क यानी कि इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें क्या दिया गया, इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि जो करंट होता है वो किस प्रकार प्रभावित करता है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। कोई आप लोग क्या कर रहे हैं, हीटर जला रहे हैं, तो हीटर को आप लोग कितनी देर तक जलाएंगे तो कितना खर्च होगा, और कितनी आपको बिल देनी पड़ेगी, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो डेफिनेटली जो ये क्लास होने वाला है वो एकदम से अच्छे तरीके से होने वाला है। जो सिद्धार्थ वैसे से जुड़ी संपूर्ण क्लास होगी वो एकदम से धमाकेदार होगी। सो आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बात की जाए इसमें हम लोग क्या जानेंगे, इसमें हम लोग ओम एक विज्ञानी थे, ओम ने क्या किया था, ओम का प्रयोग क्या था, ओम ने कैसे जाना था कि आर बराबर वी इंटू वी बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई होता है, ये कैसे हुआ था, इन्होंने कैसे प्रयोग किया था, इन सब के बारे में हम लोग यहीं पर चर्चा करेंगे, ठीक है? और डेली लाइफ से जुड़ी हम लोग संपूर्ण जानकारी इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग यहीं पर देखने वाले हैं। अगर जो मान लीजिए कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो हमको उसको कैसे चुंबक बनाना है, यानी कि मैग्नेट बनाना है, तो हम लोग मैग्नेट कैसे बनाएंगे, ये तो एकदम से जादू वाली बात हो गई ना। जादू वाली बात हो गई कि हम लोग कैसे कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा की सप्लाई हो रही है, तो हमें क्या करना है, चुंबक बनाना है। चुंबक कैसे बनाया जाएगा, इसके बारे में हम लोग कहाँ चर्चा करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि जो चुंबक का क्या होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर में हम लोग यहीं पर चर्चा करेंगे। और बात यह इसमें हम लोग क्या जानेंगे, इफेक्ट ऑफ करंट में देखेंगे कि जो विद्युत फ्यूज होता है वो कैसे आपका मतलब फ्यूज उड़ जाता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। फ्यूज को कैसे जोड़ा जाए, अमीटर को कैसे जोड़ा जाए ताकि वो धारा को एकदम से अच्छे तरीके से मेजर करे, वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाए ताकि वो विभवांतर को एकदम से अच्छे तरीके से मापे, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एकदम से अच्छे तरीके से। ये सब क्या होते हैं, अगर जो आपको नहीं पता तो ये भी एकदम से अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। और बात यह है आपको मैग्नेट कैसे बनाना है, मैग्नेट को किस प्रकार कहाँ रखेंगे, कैसे करेंगे, तो ये
विद्युत धारा अगर जो प्रवाहित हो रही है तो विद्युत धारा का पता कैसे लगाएँगे? इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। एसी आती है कि डीसी आती है, एसी क्या होती है, डीसी क्या होती है, आपके घर में कौन-सी हार्ड डिस्क पर आती है, कितने विभवांतर पर आपकी धारा आती है, इन सब के बारे में हम लोग यहीं पर देखने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में देखेंगे। ठीक है? बात की जाए 5वाँ, तो 5वाँ चैप्टर में क्या करना है, 5वें चैप्टर में देखेंगे आवर एनवायरनमेंट। यहाँ पर क्या करना है, हमको इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे, पर्यावरण के बारे में जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, ओज़ोन की परत क्या होती है, ओज़ोन परत नहीं रहेगी तो नुकसान क्या होगा और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें जानने वाले हैं। जो क्या होगा रिन्यूएबल होता है, नवीकरणीय स्रोत, इन सब के बारे में यहीं पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये तो ओवरऑल हो गया सिलेबस कि आपको पढ़ना क्या-क्या है। अगर आपको पढ़ना क्या-क्या है ये तो मैंने बता दिया, अब आपको पढ़ना कैसे है ये मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? तो अगर जो आप लोगों ने सिद्धार्थ बैच को नहीं जॉइन किया है, तो मैं एकदम से अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ कि आप लोग क्या करिए, सिद्धार्थ बैच को ज़रूर से ज़रूर अटेंड करिएगा। जिसका आपको क्या करना है, जॉइन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर नंबर दिया गया है 63 90 37 50 15 पर क्या करेंगे, संपर्क करिएगा, जिसकी मात्र प्राइस आपको अभी कितनी चल रही है, 999 रुपए चल रही है, यानी कि 999 रुपए में चल रही है। यदि आपको जॉइन होना है तो आप लोग क्या करिएगा, जॉइन होकर इस नंबर पर जॉइन हो जाइएगा। डेफ़िनेटली यदि आप जॉइन होते हैं तो आपको बोर्ड के साथ-साथ आपको एकदम से अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन कराई जाने वाली है। ठीक है? आपको क्या करना है, 2023-24 का जो बोर्ड होगा वो एकदम से अच्छा तो जाएगा ही जाएगा, और 24-25 में आप लोग क्या करेंगे, नवोदय में भी पास रहेंगे। ठीक है? अब आपको यहाँ पर मान लीजिए आप जॉइन हो गए, इतना पैसा दे रहे हैं, तो आपका फ़ायदा क्या होगा? इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं उसका क्या मिलेगा, देख लीजिए यहाँ पर सिद्धार्थ बैच की ये फैकल्टीज़ दी गई हैं, इसमें से डेली क्लास मिलेगा आपको और क्लास का पीडीएफ मिलेगा। डेली क्लास हो गया, तो आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए, आपको नोट आउट करना रहेगा। नोट आउट आप लोग खुद से नोट्स बनाएँगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन आप लोगों को क्लास पीडीएफ में मिल जाएगा कि आप लोग क्लास का वक़्त आगे जो आप पढ़ेंगे एकदम से कॉन्संट्रेट करके पढ़ेंगे तो एकदम से अच्छा रहेगा। और बात किया है, क्लास का पीडीएफ मिल गया, उसके बाद में आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम जो बचेगा तो उसमें आपको क्या रहेगा, क्लास का पीडीएफ अपना पीडीएफ बना लीजिएगा, अपना नोट आउट कर लीजिएगा कि आपको कैसे-कैसे शॉर्ट नोट्स बनाया जाएगा, कैसे बनाना है, ये सब आपको सिद्धार्थ वेद में एकदम से अच्छे तरीके से गाइड करूँगा मैं, ठीक है? साइंस के लिए। बात की है डाउट क्लास कैसे आपको लेना है, डाउट क्लास आपको मान लीजिए आपने पढ़ा, उसके बाद में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप लोग क्या करिएगा, इसके बारे में आपको डाउट एकदम से होगा, डाउट होने के बाद में आपको डाउट का क्लास लिया जाएगा, आपको एकदम से अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना चाहिए था। आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, कम समय में ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। बात क्या है, आपको ये हो गया, ये सब बातें हो गई, तो उसके बाद में क्या होगा, लाइव टेस्ट होगा। यानी कि आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। टेस्ट कैसे होगा, टेस्ट के बारे में कैसे जान देनी है, ये सब के बारे में आपको एकदम से अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ये टेस्ट एकदम से अच्छे तरीके से होगा कि आपको इतने से इतने समय के बीच में देना है टेस्ट, ठीक है? और बात क्या है पर्सनल गाइडेंस, तो पर्सनल गाइडेंस यानी कि आपको एकदम से अच्छे तरीके से आपको गाइड किया जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करना है। आपको एक-एक करके बताया जाएगा कि आप ऐसे-ऐसे पढ़िए, तो आपका एकदम से प्रिपरेशन जो होगा वो एकदम से अच्छे तरीके से मान लीजिए आप पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको कैसे पढ़ना है, ये सब आपको बताया जाएगा, ठीक है? और बात क्या है, जो होता है, मान लीजिए ये सब सारी बातें आपने कर ली, तो आपको क्या करना है, मॉडल पेपर की आवश्यकता पड़ती है कि आपकी आखिर एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन किस प्रकार है। अगर जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार आएगा ये हमें पता चल जाए तो क्या होगा, हम लोग जान जाएँगे कि कैसे आपको तैयारी करना है, कितना करना है, ठीक है? तो और उसके बाद में क्या किया जाए, और पिछले साल में क्वेश्चन किस प्रकार आए थे? क्वेश्चन हार्ड आए थे या ईज़ी आए थे? तो ये क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम लोग इसको भी सिद्धार्थ वेद में जानेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार आपके 2000 जो 24 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग जानेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन-कौन से हो सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो ये सभी बातें थी जो सिद्धार्थ बेंच में दिया जाएगा। यदि आपको जॉइन होना है तो आप लोग क्या करिएगा, इस नंबर पर ज़रूर से ज़रूर एक बार कॉल करके देख लीजिएगा, ठीक है? और आपसे कोर्स से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर इस कॉल पर करिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप लोग यहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। 63 90 37 50 15। आई थिंक आपको ये जो सारी बातें मैंने बताया है, ये एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया है। यदि समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आपको सिद्धार्थ बैच को एनरोल करना है तो आप लोग ये दिए गए नंबर पर कॉल करके जॉइन हो सकते हैं। कैसे क्लास मिलेगा और कितने टाइम मिलेगा, ये आपको पेड बच्चे वालों को जैसे ही पेमेंट करते हैं आपको बता दिया जाएगा कितने टाइम मिलेगा, कौन-कौन सी क्लास मिलेगी और कितने टाइम मिलेगी, ठीक है? तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया है। यदि समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर पेड वाले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। बाय बाय प्यारे बच्चों।